ओके, फिर हमने केस 3 स्टार्ट करना है आज। केस 3 क्या है भला? व्हेन ए वन स्क्वायर क्या होगा, ग्रेटर होगा कि लेस होगा? ग्रेटर। ग्रेटर में तो रूट्स रिपीटेड अपना रियल एंड डिस्टिंक्ट होते हैं, तो खुदा का नाम है कि नहीं। ए वन स्क्वायर लेस देन हो जाए 4a2 के, ये केस 3 है। तो इस वक्त रूट्स बन जाएंगे कॉम्प्लेक्स, देन रूट्स बिकम कॉम्प्लेक्स। क्योंकि आपको ये पता है कि R1 R2 का क्या फार्मूला बना, वी नो दैट R1 R2 -a1 प्लस माइनस a1 का स्क्वायर -4a2/2। लेकिन व्हेन a1 स्क्वायर लेस हो जाए 4a2 के, तो ये एक्सप्रेशन माइनस में ना चला जाएगा। छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू माइनस करेंगे तो एक्सप्रेशन माइनस में आ जाएगा। जी समझे कि नहीं बात? जी। तो ऊपर तो स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू तो हो नहीं सकती। इसका मतलब है देन द एक्सप्रेशन may be written as 4a2 -a1 का स्क्वायर और साथ -1 मल्टीप्लाई कर दें। इस तरह तो लिखा जा सकता है कि नहीं। जी और ये -1 को अगर आप एयोटा बोल दें तो ये बन जाएगा 4a2 -a1 का स्क्वायर स्क्वायर रूट इंटू आई, जहां पे आपने -1 इक्वल आई कह दिया, इसे अयोटा बोलते हैं क्या। तो अब आपका R1 R2 ये क्या बन गया, -a1 प्लस -4a2 -a1 स्क्वायर आई, ये आई अंडर रूट के बाहर है, ओवर 2। इस केस में ये फार्मूला हो गया। और इनको आप अलग अलग भी लिख सकते हैं, R1 R2 -a1/2 प्लस माइनस 4a2 -a1 स्क्वायर आई डिवाइडेड बाय 2। क्यों जो लिखा जा सकता है इस तरह भी। जी अब -a1 जी ओवर सर। 2 इसे आप लेट कर लें इक्वल है h के, एंड 4a2 -a1 स्क्वायर आई नहीं इक्वल टू, इसे लेट कर लें v के। ये इक्वेशन 1 कहते हैं। नाउ द इक्वेशन 1 becomes R1 R2 इक्वल h प्लस माइनस वी आई। लें जी, R1 और R2 इस फॉर्मूले के तहत निकलेगा केस 3 में। लिख लें जल्दी से। एग्जाम्पल 1 है जी, पेज नंबर 513 पे। आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 4 इक्वल 0। अब ये करेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। आर की फॉर्म में जो इक्वेशन आए उसे क्या बोलते हैं? कैपिटलिस्ट। आपको बोलेगा फाइंड द करेक्टरिस्टिक रूट्स ऑफ करेक्टरिस्टिक इक्वेशन। इस इक्वेशन के करेक्टरिस्टिक रूट फाइंड करें। सोल्यूशन, ये क्वेश्चन लिख लें पहले फिर बताएं मुझे। जी सर लिखिए। ठीक है। अब A1 करेक्टरिस्टिक इक्वेशन में कैसे निकलेगा ये देख लें जरा। b इक्वल टू 1 है, A2 इक्वल 4 है। ठीक है, b हमें चाहिए नहीं होता करेक्टरिस्टिक इक्वेशन के लिए।
वरना बी इक्वल टू 0 है। A1 का स्क्वायर 1 नहीं हुआ, 4A2 16 हो गया। A1 का स्क्वायर लेस देन 4A2 हो गया ना, तो इसका मतलब सो रूट्स आर कॉम्प्लेक्स। R1 और R2 क्या बनेगा, R1 R2 इक्वल H प्लस माइनस BI, वेयर H इक्वल है -A1/2। पहले H फाइंड कर लें फिर V फाइंड कर लेते हैं। तो बताएं जी, वैल्यूज पुट करके H किसके इक्वल आ गया, ये हो गया। अब V का क्या फार्मूला था, 4A2 -A1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। इसमें वैल्यूज पुट करके बताएं जरा, इसका क्या आंसर निकला है। 115/2 सर आएगा। 16 में से ये ऊपर 1 का स्क्वायर है, 12 नजर आ रहा है। अच्छा जी, 16 में से के √15/2 बिल्कुल ठीक है। तो अब R1 R2 इक्वल है H प्लस माइनस BI, तो ये क्या बन गया, -1/2 प्लस माइनस √15/2I। ये रूट्स ही फाइंड करने थे, रूट्स फाइंड हो गए, आंसर है। आगे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इसका क्या होगा, वो कल आपको करवाऊंगा। आज सिर्फ आप रूट्स फाइंड करके आए कि रूट्स कैसे फाइंड किए जाते हैं। इसके आगे वेरिफिकेशन आपने खुद से करनी है, ये आपका होमवर्क है। वेरिफिकेशन करके बताएं कि R1 प्लस R2 ये -A1 के इक्वल आ रहे हैं, एंड R1 R2 ये A2 सर जी, ये तो कल हो नहीं गई थी। इस क्वेश्चन की मैं वेरिफिकेशन की बात कर रहा हूँ, कल तो हो गई थी। इसमें R1, ये R1 और R2 ये निकले हैं, इन दोनों को ऐड करके चेक कर लेना ना, -A1 के इक्वल आ रहा है कि नहीं। -A1 क्या है, -1। समझे बात। जी सर। जी सर किस किस बारे में गए, दोबारा समझा दूं कि लग गई समझ। लग गई है समझ। अच्छा जी, शुक्रिया। अब इसी तरह अब ये R1 R2 इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, R1 R2 को, तो वो चेक कर लीजिएगा A2 के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा। इसके बाद आगे एक्सरसाइज 16.2 में देख लें करेक्टरिस्टिक रूट वाला कौन सा क्वेश्चन है, वो आपने सिर्फ कर लेना। मेरा हर पहला ही क्वेश्चन बनता है, ये आप कर रखें, बाकी फिर कल करेंगे।